आपका भरोसा सिर्फ प्रादेशिक जन समाचार। प्रादेशिक जन समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष एवं आदिवासी नेता भानु भूरिया जी से। हम उनसे आज कई विषयों पर चर्चा करेंगे। कांतिलाल भूरिया ने अभी लक्ष्मण सिंह नायक भाजपा जिला अध्यक्ष पर कई आरोप लगाए और मध्य प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए, तो इस पर आपका क्या कहना है? जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि कांतिलाल भूरिया जैसे नेता को हम इतने समय से झेल रहे हैं। मैं कांतिलाल भूरिया जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लगभग 45 वर्षों से आदिवासियों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप मध्य प्रदेश से लगाकर केंद्र तक मंत्री रहे, अच्छे उच्च पदों पर रहे। आप जनजाति मंत्रालय जैसे बहुत बड़े मंत्रालय में आप मंत्री रहे, लेकिन आप ये हमको बताएं कि आपने आदिवासी समाज के लिए किया क्या है। आदिवासी समाज को गुमराह करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। ना तो उनको बोलने में कोई समझ पड़ती है, ना किसी योजनाओं को सही जानकारी रहती है। बस आंख बंद करके किसी पर भी अनर्गल आरोप लगा देना, ये कांतिलाल भूरिया की छवि शुरू से रही है और उसी छवि के कारण आज भारतीय जनता पार्टी को अच्छा माहौल मिलेगा, क्योंकि हमने नीचे जनता को बताया कि कांतिलाल भूरिया वास्तव में क्या है। क्योंकि वो खुद आदिवासी मानता नहीं है, सिर्फ जब चुनाव आता है तब वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आदिवासी का सर्टिफिकेट लेके कांतिलाल भूरिया आगे हो जाता। बल्कि हम देखेंगे ना तो उनकी खुद की पत्नी आदिवासी है, ना उनके बच्चों की बहुएं आदिवासी है। वो किस प्रकार का आदिवासी है? वो तो बेवजह सुर्खियों में आने के लिए कुछ तो भी अनर्गल बातें लगा के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को बदनाम करने की उनने जो कोशिश करी थी, लेकिन वो उसकी कोशिशों में नाकाम होगा, क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष जी पूरी तरह से इस प्रकार के मामलों में कोई संलिप्त है नहीं। वो स्वच्छ छवि के है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2023 चुनाव आने वाला है, तो क्या हम माने कि भानु भूरिया 2023 चुनाव लड़ेंगे? क्या तैयारी है भानु भूरिया की? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नीचे काम कर रही है, और निश्चित तौर पर आप जान रहे हो, आप भी लगातार देख रहे हो कि मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, उनको लगातार नीचे ले जा रहे हैं। हम आम जन तक, चाहे वो युवा वर्ग हो या बुजुर्ग हो, हर किसी को, हर समाज के वर्ग को हम उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करेगी तो निश्चित तौर पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। कमल के फूल के लिए हम नीचे लगे हुए हैं, कमल का फूल विजय होकर आएगा। डी लिस्टिंग बहुत बड़ा मुद्दा अभी झाबुआ जिले और आदिवासी एरियो के लिए जो उभर कर आया है, तो डी लिस्टिंग पर आपकी क्या राय है? वास्तव में डी लिस्टिंग एक बहुत गंभीर विषय है। ये पूरा मामला संवैधानिक है। हम सब जानते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ और जब भारत का संविधान लिखा गया और संविधान में जो प्रावधान किए गए थे आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लिए, जब संविधान के अनुच्छेद 341 में बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति, अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति अगर अपनी रहन सहन, अपनी कार्य पद्धति, अपनी पूजा पद्धति, इन चीज़ों को छोड़कर किसी अन्य समाज की पूजा पद्धति और कार्य पद्धति, रहन सहन को अपनाता है, तो वो जनजाति समाज का, जाति समाज का नहीं रहेगा, ऐसा उसमें प्रावधान किया था। चूँकि उस समय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब हमारे आदिवासी समाज के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 342 में उल्लेख किया गया, लेकिन उस समय आदिवासी समाज का, जनजाति समाज का नेतृत्व जयपाल जी मुंडा कर रहे थे। और जयपाल जी मुंडा चूँकि धर्मांतरित थे, इसलिए उन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने ऐसी त्रुटियां रख दी संविधान के अनुच्छेद 342 में, जिसके कारण अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज को आज भुगतना पड़ रहा है। कई प्रकार के ऐसे विधर्मी लोग आदिवासी समाज के ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं। आदिवासी समाज को लोभ लालच देकर धर्मांतरित किया और उनका गलत उपयोग किया। बाद में हमने देखा कि कई ऐसी शक्तियां उनके साथ में हो गए और उन्होंने
आदिवासी समाज का गलत तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। तो हम चाहते हैं कि जो लोग हमारे आदिवासी समाज से अन्य पूजा पद्धति, अन्य रीति रिवाज, अन्य रहन सहन करने लगा है तो निश्चित तौर पर उसको आदिवासी कहलाने का हक नहीं है। इसलिए ये डिलिस्टिंग एक बहुत शानदार विषय है, उसको हम समर्थन करते हैं और डिलिस्टिंग होना चाहिए। तो इस मामले में आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य शासन, मध्य प्रदेश शासन के व्यक्तियों, आपके मंत्रियों से, आपके अधिकारियों से आप बात करेंगे और इस विषय को आप इस डिलिस्टिंग के मुद्दे को आप कानून बनाने की मांग रखेंगे क्या? निश्चित तौर पर उस समय जब संविधान के अनुच्छेद 342 में जो त्रुटियां हुई है, उन त्रुटियों में वाकई में सुधार होना चाहिए, जिससे हमारे आदिवासी समाज को नुकसान हो रहा है। उन त्रुटियों का सुधार करके आदिवासी समाज को जो लाभ हो सके ऐसी स्थिति लाने के लिए हम निश्चित तौर पर नीचे गांव, फलिए और एक व्यक्तिगत पारिवारिक संपर्क करके इस विषय को हम बहुत आगे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हम उन तक इस विषय को पहुँचाएँगे। आने वाले कुछ समय में अभी पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव आपके समक्ष आने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की कैसी तैयारी रहेगी और इस बार किस दम से भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखाएगी? समय के साथ इतिहास बदलता है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से हमारे साथ, चाहे वो निचले स्तर पर हम पंच, सरपंच या जनपद प्रतिनिधियों के चुनाव देखते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोगों के बहुत कम जीत कर आते थे। उसका कारण आपके सामने भी है, आप सब जानते भी हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे आदिवासी समाज का शिक्षित नहीं होना। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 15 से 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार है। उन दोनों सरकारों ने आदिवासियों के हित में, जनजाति के विकास के लिए बहुत नीचे स्तर तक योजनाएं बनाई है और उस योजनाओं का लाभ, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उज्ज्वला योजना हो, फसल बीमा हो, कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आम जन को बहुत लाभ हो रहा है और वो लाभ मिल रहा है। उस लाभ का सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलेगा और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर इतिहास बनेगा। एक लास्ट और एक अंतिम सवाल मेरा, कि आप झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में नहीं है और कुछ क्या कारण है इसके कि तीनों सीटें आप नहीं जीत पाए, और अब क्या तैयारी रहेगी 2023 में आपकी कि कैसे आप इन तीनों सीटों पर कब्जा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तीनों विधानसभाओं पर विधायक नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन जब आम चुनाव हुआ था तो हम झाबुआ विधानसभा में हम जीते थे। 2 विधानसभाएं हम आपसी अंतर्कलह की वजह से हारे थे, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी। लेकिन अब हमारे केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने नीचे स्तर तक बहुत मेहनत करी है, अपना पसीना बहाया है। तो आने वाले समय में 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधानसभाओं में विधायक बनकर आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।